नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस वक्त हम उदयपुर के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं नंबर 1 पर, जहां ये जो गाड़ी है वो अभी गुजरात के अहमदाबाद से चल करके अब राजस्थान में मेवाड़ में है और अब यहां से ये जा रही है राजधानी जयपुर की तरफ। बड़ी दिलचस्प बात है कि गुजरात से जहां से गाड़ी आ रही है वहां डबल इंजन की सरकार है और जहां पर आई है वहां पर भी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन मेवाड़ की भूमि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसी है, किस तरह के समीकरण है, वोटर्स क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज तो सिग्नल हो गया है और बाकी बातें हम डिब्बे में ही करेंगे। यहाँ से हम चित्तौड़गढ़ की दूरी तय करेंगे और चित्तौड़गढ़ में पहुंच करके और बीच में जो यात्री हैं जो हमें मिलेंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेवाड़ के समीकरण क्या हैं। आखिरकार जहां उदयपुर जो सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये तय है कि नया चेहरे की तलाश है, नया चेहरा कौन होगा। और जहां पर हम अगले स्टेशन तक जा रहे हैं वो स्टेशन होगा चित्तौड़गढ़। वो प्रदेश की हॉट सीट है। लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में हॉट सीटों की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ काफी हॉट सीट है। वहां के वोटर्स का मन क्या है ये जरूर हम आपको बताएंगे। तो आज उदयपुर से चित्तौड़ के सफर की शुरुआत करते हैं और बाकी बातें करते हैं डिब्बे में। आइए। तो हम आ गए हैं एक और डिब्बे में और ये ट्रेन जो है वो जयपुर की तरफ जा रही है मेवाड़ के रास्ते से होते हुए, क्योंकि गुजरात से आती है और बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं वो इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। चित्तौड़गढ़ की स्थितियां क्या हैं और मेवाड़ में खासतौर पर स्थितियां क्या है, इसको लेकर हम बात करेंगे। कहाँ के हैं आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं। मोदी सरकार को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का काम किया है? मेरे नजरिए से तो बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, अभी अच्छा काम कर रही है। आपका क्या नाम? जी अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जयपुर से हूँ, उदयपुर टूरिस्ट पर्पज से आया था। अच्छा, उदयपुर जा रहे हैं। मुझे ये बताइए। अच्छा, उदयपुर से आप आ रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, जयपुर के ही है ना जी। तो मोदी सरकार कैसा काम कर रही है इन चुनाव में? आपकी बार जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा में, क्या मुद्दे होंगे? हाँ, मोदी गवर्नमेंट हमेशा टू गुड कर रही है और मोदी गवर्नमेंट में तो कोई कमियां मेरे को तो दिखती है नहीं। हमेशा वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि उनको टाइम देना चाहिए। अच्छा, और वो अच्छा कर। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या कहना है कि कोई कमी ही नहीं है? नहीं, कमियां हैं लेकिन काम जैसे राम मंदिर का हुआ, 370 की जो धारा हुई, ये काफी अच्छे काम है जो आगे चुनाव में भी उनको बेनिफिट दे। राम मंदिर बेनिफिट करेगा? बेनिफिट करेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए भी योजनाएं आपको पता है क्या है? नहीं, उसका भी इतना नहीं है मुझे। अच्छा, इसका ध्यान नहीं है। सर, आप कहाँ से हैं? अलवर से। अलवर से। अलवर के सांसद बालकनाथ जी कैसा काम किया उन्होंने? इम्प्रेसिव काफी अच्छा काम किया है। डेफिनेटली, एंड बीजेपी इज डूइंग। तो तिजारा से चुनाव लड़े तो क्या हुआ? डेफिनेटली जीत गए ना वो। जीत गए ना वहाँ। मोदी सरकार के काम काज को लेकर आप क्या कहना? देखिए, बहुत अच्छा काम कर रही है एंड एज वी नो कि अभी अपोजिशन में कोई है भी नहीं। अच्छा। और आने वाला मुझे नहीं लग रहा 10 साल तक कोई है अपोजिशन। आप कह रहे हैं 10 साल तक भी कोई अपोजिशन में? ये इंडिया में ऑलमोस्ट सब जान। एक बात बताइए, मोदी सरकार को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? कैसा काम हुआ है पिछले 10 सालों में? I like a more democratic kind of government, not this one. जी, मैं ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहूंगा, ये वाली सरकार नहीं चाहते हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, है ना? तो आपको नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका सोल्यूशन जो भी होना चाहिए वो तो नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। सरकार के काम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में तो हर एवरी टर्म चेंज होती रहती है, कांग्रेस एंड बीजेपी। अब तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, पर राजस्थान में इस बार तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। कोई उदयपुर में ऐसा कोई मेरे को दिखा नहीं है कि कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही है। बीजेपी कह रही केंद्र में हमने 10 साल में बहुत काम करवाया। अभी भाई साहब सामने कह रहे थे कि ज्यादा अच्छा नहीं है, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो और ज्यादा लोकतांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो। नहीं, कुछ फील्ड्स में तो बीजेपी ने अच्छा वर्क किया है, बट कुछ फील्ड्स में अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स में देखें तो बीजेपी ने अच्छा वर्क नहीं किया है। मोदी सरकार के रिपीट होने के चांसेस आपको लगते हैं? बिल्कुल है। कैसे? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ है, जैसे रोड में, रेलवे में, डिफेंस में काफी अच्छा काम किया है। तो आप कहाँ जा रहे हैं अभी? जयपुर जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये भी करें कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से। उदयपुर से हैं। जी। उदयपुर में आपके सांसद ने काम करवाए? उदयपुर नहीं, इतना मुझे नॉलेज नहीं करवाए। मतलब आप ट्रेन में सफर कर रही हैं, कुछ ट्रेन में बदलाव हुआ है? हाँ, ट्रेन तो थोड़ी सुविधाजनक हुई है बिल्कुल, और सेफ्टी भी है। रुकती भी है?
आपके उदयपुर के अंदर अभी स्टेशन का भी काम चल रहा है ना? तो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, डेवलपमेंट तो हो रहा है। रहा स्मार्ट है। सिटी के लिए भी काफी लोकसभा के चुनाव में आप किसको वोट डालेंगे? मैं तो मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी, हाँ। क्यों? इसके पीछे की वजह? देखिए, विश्व में जो उन्होंने एक पहचान बनाई है इंडिया की, वो इतने सालों पहले नहीं थी। चलिए, और इंडिया में भी काफी काम चलिए इन्होंने कहा मोदी जी ने बहुत पहचान बनाई। सर आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं। मैं ये जानना चाह रहा था दरअसल क्या आप मोदी सरकार के काम से खुश हैं? बिल्कुल। हैं? क्या काम मैडम आपको ऐसे अच्छे लगते हैं जो आपको पसंद है? सारे ही काम अच्छे करे हैं मोदी जी ने। सबसे पहले तो हिंदू का जो महत्व किया है इंडिया में, जी। क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिंदू खत्म होता जा रहा था, उसको सबसे पहले बिल्ड किया है। और भी उसके सारे काम देख लो आप, चाहे रक्षा का हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सारे काम उसके। करप्शन खत्म हुआ है। आप खत्म हुआ है। देखिए 2014 से पहले के न्यूज़पेपर उठा के देखिए आप, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कांड नहीं होता हो। करप्शन ही कांग्रेस तो कह रही है कि करप्शन के नाम पर विपक्ष के लोगों सुनो, छापे पड़ रहे हैं। कोई और जो मटके- बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो दूध का दूल्हा हो जाता कोई है। मटके वाला कहता है मेरा मटके फूटे हुए हैं। कांग्रेस तो यही कहेगी हमसे बड़ी धुली हुई पार्टी तो कोई है ही नहीं। जो दिखता है ना वही बिकता है। वही करप्शन पर मोदी जी ने चोट किया है और इसीलिए आपको पसंद है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ जा रहे हैं? जमील खान, खान साहब कहाँ जा रहे हैं आप? जयपुर, कहाँ के हैं? अजमेर से। अजमेर से हैं। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी हैं। उनका कामकाज कैसा है आपकी नजर में? मिला जुला है, ये तो कुछ खास ऐसा नहीं है, मिला जुला ही है। तो वो विधानसभा में उनको प्रत्याशी भी बनाया, वो हार गए। अब आपको लगता है कि चेहरा बदलेगा वहाँ वहाँ पर एक्चुअल में कोई भी अजमेर के लिए आज तक कोई स्ट्रांग लीडर मिला नहीं। जी। सचिन के बाद में, सचिन पायलट थे तब नगर निगम बना, उसके बाद में, और पहले अभी कोई स्ट्रांग लीडर रहा नहीं है। राजा सिंह रावत थे तो वो भी प्रभावी नहीं थे। अब देखो नया कौन कैंडिडेट देते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर होगी अजमेर में? हाँ, एक लोग कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा है ना वहाँ पर, जी। थोड़ा सा गुजर और चौधरी डोमिनेंट एरिया है, तो जो कास्ट वाइज देगा तो उसी से वही निकलेगा। आप कहाँ से सर? सर जयपुर से हैं। जयपुर से हैं। ये कह रहे थे अभी बोला जाए कामकाज मिला जुला, आप कैसे मानते हैं? नहीं सर, सही है। वैसे जयपुर में बीजेपी ही जीतेगी, और वैसे लोकसभा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जी, लोकसभा में बीजेपी की सरकार। 25 के 25 सांसद पिछली बार भी बीजेपी के थे, इस बार भी उम्मीद पूरी 25 की है। आप बीजेपी को वोट देते हैं? यस सर। क्या देख करके देते हैं? काम देख के देते हैं, मोदी जी का चेहरा देख के देते हैं? सर अभी तो मोदी जी का और चेहरा देख के देते हैं। क्या नाम है आप? कहाँ के हैं? मैं जयपुर से हूँ। प्रशांत शर्मा नाम है। प्रशांत जी, तो आप बताइए कि अभी बात चल रही थी मोदी सरकार के काम को लेकर के, इस बार के लोकसभा के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? इस बार के लोकसभा चुनाव में वही मुद्दा होगा, विकास का जो मेजर मुझे समझ में आता है। और राम मंदिर धारा 370 नहीं होगी? ये तो लोगों के जहन में घुसा हुआ ही है, उसको मुद्दा बनाएंगे भी नहीं। ये लोगों को पता है कि ये चीज उन्होंने किया है, तो इसको वो मुद्दा बना के अपनी पॉलिटिक्स को आप वो देंगे नहीं। वो अच्छा, जयपुर सांसद के काम को लेकर क्या कहना तो चाहते हैं? पता ही नहीं कौन है कहाँ पे है। वो रामचरण बोरा जी आज तक तो दिखाई नहीं दी। वो तो ठीक है, मोदी जी की लहर में ही आए और चले भी गए, पता भी नहीं लगा। मैं तो इसीलिए आपको बुला रहा वो था। मतलब आप सांसद के काम से काम के तो नाम ही नहीं दिखे ही नहीं, तो बस वोट ही दिया होगा, वोट ही दिया था बस। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी चेहरा बदलेगी? मेरे को तो लगता है बदलना ही चाहिए। मतलब जिस आदमी का 5 साल ना आवाज सुनाई दी, ना शक्ल दिखाई दी, उसको रखने से क्या मतलब। और जयपुर जैसी इम्पोर्टेंट सिटी में जहाँ पे विकास की असीमित संभावना है, अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे मेरी सांगनेर विधानसभा सीट। अब डबल इंजन की सरकार है, खूब विकास होगा। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। हाँ, आप चलिए अगले डिब्बे में चलते हैं। जो अब तक जो लोग मिल रहे हैं वो अमूमन जयपुर के और इस इलाके के मिले हैं। भाई साहब आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं। आप बताइए कि मोदी सरकार में कुछ काम हुआ है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। आप रेलवे में ही हैं क्या? जी हाँ जी। हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। उदयपुर में विकास हुआ है मोदी सरकार के राज में? जी, क्या क्या काम हुआ है? जैसे कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वो हाँ। काफ़ी अच्छा है। और बाकी एरियाज जो टूरिस्ट के लिए काम हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन, रेलवेज के लिए भी काफ़ी सारी ट्रेन चालू हो रही हैं। जो पहले दिक्कत होती थी उदयपुर से अहमदाबाद की, वो भी सॉल्व हुई है। उदयपुर की समस्याएं क्या है आपके यहाँ की जो नहीं सुलझी है? ट्रैफिक और मेजरली तो ट्रैफिक ही है, उसको कंट्रोल नहीं किया। बाकी सब ठीक है, व्यवस्थाएं सब ठीक है? जी हैं? जी। इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? सनातन धर्म
सनातन धर्म होगा, बिल्कुल आम पब्लिक की समस्या ही नहीं होगी, है ही नहीं कोई समस्या। कोई समस्या ही नहीं है भाई साहब का इनके माध्यम से हिसाब से कि कोई समस्या नहीं है, सब पब्लिक खुश है पूरी तरह से। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी देश के अंदर। कहाँ से आप? जयपुर से। जयपुर से। ज्यादातर यात्री जयपुर के ही इस ट्रेन में। आप भी जयपुर से हैं? मैं अजमेर से। आप अजमेर से हैं। अजमेर में क्या समस्या है अजमेर की? ठीक है, अजमेर में कोई समस्या नहीं है, पानी भरता नहीं है कहीं पर भी, और बारिश में भरता है बस। समस्या है ना, भरता ना बाग रोड के अंदर, जयपुर में भरता है, भरता है, ये समस्या है कि नहीं? समस्या है। तो मुझे बताइए मोदी सरकार के काम को लेकर के आपका क्या मानना है? ठीक काम कर रही है सरकार, वापस रिपीट होगी, किस आधार पर होगी? अपने काम के आधार पर। काम के आधार पर। आपको कोई 3 काम अच्छे लगे हों बताइए। विकास, देश का विकास हो, सभी फील्ड में विकास हुआ, रेलवे में स्वच्छता में बढ़ोतरी हुई है। चलिए, स्वच्छता में बढ़ोतरी हुई है, रेलवे में भी डेवलपमेंट हुआ है। आप कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर से हैं। तो जयपुर में विकास करवाया केंद्र सरकार ने, आपके सांसद ने? बिल्कुल, लगता तो है देख करके, जिस तरह से इंफ्रा डेवलप हो रहा है और पावर डिफिशिएंसी कम हो रही है, अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है, तो लग रहा है विकास तो सामने दिख ही रहा है। ज्यादातर जो यात्री मिल रहे हैं वो हमें वो जयपुर के ही मिल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं किशनगढ़ से हूँ। किशनगढ़ से हैं। किशनगढ़ में तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। हमारा तो एमएलए विकास ही है। हो रहा है। हाँ, आपके विधायक का नाम भी विकास है। वो तो कांग्रेस से अलग ही। जी जी, वो तो और ये विधानसभा चुनाव में एकमात्र ऐसी सीट थी जहाँ पर खुद सांसद खड़े हुए और हार गए, है ना? जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सांसद बदलेंगे इस बार? कहाँ से? अजमेर से। ये डिसाइड तो पार्टी करेगी। नहीं, जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? मोदी सरकार, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, बिल्कुल सर। आप बीजेपी को देख करके वोट देते हैं या प्रत्याशी देख के देते हैं? बीजेपी को देख के। और चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, आप भी अजमेर से ही हैं? बीजेपी को, आप भी बीजेपी को? बिल्कुल, बीजेपी को देख के, आज के इस कुशासन प्रणाली को देखते हुए सतयुग लाने के लिए आपको बीजेपी। अभी कुशासन प्रणाली है? अभी सुशासन प्रणाली है। अभी तो आप बोल रहे हो कुशासन प्रणाली को देखते हुए। राज का अंत हुआ है, उसके बाद में वापस से अब देश की अगर गरिमा और इसको बढ़ाना है तो हमें बीजेपी को लाना जरूरी होगा। वो भाई साहब कह रहे थे कि किसान परेशान है, उनके आगे अकेले भी। किसान तो वैसे जब देश में नोटबंदी हुई थी उस वक्त भी लोग नेटवर्क पर। इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या हैं? वो किसान है, वो उद्योगपति है जो वहाँ पे है। वो किसान है, वो उद्योगपति है। बिल्कुल। कैसे? वो देखो उनकी गाड़ियाँ देखिए। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। तो आपको किसने बताया कि वो उद्योगपति है? न्यूज में है, हर जगह उनकी गाड़ियाँ देखिए। उनकी गाड़ियाँ देखिए, रेंज रोवर है, BMW उन लोगों के पास। तो किसानों के पास मतलब आपके हिसाब से किसान होना चाहिए देश का, गरीब उसके पास? गरीबी वाली बात नहीं, गरीब नहीं है वहाँ पे सब अमीर किसान हैं। हम सभी किसान परिवार से ही हैं। बस मोदी ही सब कुछ है अभी के हिसाब से। हम तो भगत हैं मोदी के, और जब तक मोदी है तब तक तो बीजेपी है। अच्छा। और उसके बाद में फिर देखेंगे, योगी आएंगे तो उनके साथ है। बाकी अभी तो मोदी। अच्छा, आपके हिसाब से? सेम है। कॉपी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कॉपी वाला। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं हिम्मतनगर से। हाँ जी। कौन सा जिला है? गुजरात, साबरकांठा। साबरकांठा से हैं। तो आप बताइए ना, मोदी सरकार के काम को लेकर करें कि हम तो सिर्फ मोदी को देख के वोट देते हैं, आप भी ऐसा ही करते हैं? हाँ, द बेस्ट है। काम नहीं देखते हैं प्रत्याशी का? नहीं, मोदी ने तो काम किया ही है ना। तो काम हो ही जाएगा। मोदी है तो काम की गारंटी। मोदी है तो काम की गारंटी है ना। अच्छा, और काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है ना। इतने सारे किसान क्यों? सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, हो सकता है उनका कौन सा काम अटका हो। बाकी हमने तो 10 साल से देखा है, मोदी है तो उसकी गारंटी है। और जो आप बोला एक्चुअली सर क्या होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बॉस अगर ठीक है ना, तो चाहे नीचे वाले अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप बॉस को अगर वोट दे रहे हो ना, तो नीचे चाहे कैसे भी वो सही हो जाते हैं। नीचे एमएलए वगैरह लोग किसी को भी वोट दें, अगर बीजेपी का है तो ठीक है, क्योंकि अगर बॉस ठीक है तो वो नीचे वालों को ठीक कर ही देगा, इसलिए लोग बीजेपी को ऑप्ट करते हैं। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के अंदर विपक्ष भी मजबूत जरूरी है। नहीं, विपक्ष मजबूत है, लेकिन एक्चुअली क्या लोगों को लगता है कि बीजेपी काम कर। विपक्ष मजबूत है आपके हिसाब से? विपक्ष भी मजबूत है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। विपक्ष मजबूत नहीं चाहिए हमको, एक अच्छी सरकार चाहिए, अच्छा एक लीडर चाहिए। वो लीडर आपको विपक्ष का जरूरत नहीं है। अभी देश जो है डेवलप कर रहा है, जब डेवलप्ड हो जाएगा उसके बाद विपक्ष देखेंगे। सर हाँ, मैं एग्री करता हूँ इससे।
कमजोर हो रहा है। कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है बड़ा। चलिए इधर चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले वाले डिब्बे में चलते हैं। बहुत सारे लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के हैं आप? जी हम राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ के? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के हैं। चित्तौड़गढ़ तो बड़ी हॉट सीट है और आप पहले व्यक्ति मिले हो इन डिब्बों में चित्तौड़गढ़ के। जी हैं? कैसा काम हुआ है वहाँ पर मोदी सरकार में? बढ़िया है मोदी का। उदयपुर में विकास हुआ है? हाँ बहुत अच्छा हुआ। कह रहे हैं कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। बहुत अच्छा काम किया मोदी सरकार। क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा, हर चीज में अच्छा ही काम किया है। क्या तो आप बताइए ना, तो काम बहुत काम अच्छे का। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। शाहिद रजा भाई बताइए क्या काम अच्छा किया? बहुत से अच्छा काम किया है। विकास भी हुआ है मोदी जी के आने के बाद में, ठीक है। सड़कें भी अच्छी हुई है, ठीक है, और हर चीज अच्छी, बहुत सी चीजें। आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। बोलना चाहते हो? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और बहुत सारे युवा भी हैं हमारे साथ। क्या आप कहाँ से? मैं उदयपुर से। उदयपुर से हैं। तो उदयपुर में कुछ विकास हुआ है मोदी सरकार में? हुआ है विकास। अब की बार चुनाव में क्या समीकरण रहने वाले उदयपुर में? उदयपुर मोदी सरकार ही आएगी फिर से। हैं? आप कहाँ के हैं? अजमेर। अजमेर के हैं। क्या करते हैं? भट्टा काम करते हैं। भट्टे का काम करते हैं। कमाई हो जाती है भट्टे में ठीक ठाक? तो हो जाती है 300-400 रुपए दान के, और क्या? 300-400 रुपए पर डे। महीने का? महीने का 8-9 हजार रुपए कमा लेते हैं, और क्या? 8-9 हजार रुपए कमा लेते हैं। काम हुआ? कोई सरकार ने काम करवाए हैं आपको? नहीं, कोई मिलती है? कोई सरकारी कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं मिलती है। हैं? आप कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। तो आप मुझे बताइए कि सरकार ने अच्छा काम करवाया है, खराब करवाया? अभी तो सरकार आई, काम कुछ हुआ ही नहीं है। लोकसभा की जो केंद्र की सरकार चल रही है, मोदी सरकार, उसने मोदी सरकार ने राजस्थान में तो कोई काम किया नहीं किया, नहीं कर पा भाई। तो राजस्थान में 25 के 25 सांसद जीत के पिछली बार भी गए बीजेपी के। इस बार उम्मीद तो पूरी बीजेपी की आने की है, लेकिन अब पिछली बार काम हुआ नहीं। देखो क्या इसका रुझान। काम नहीं हुआ है तो इसका असर पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा, है ना? इस बार की लोकसभा चुनाव में आपके उदयपुर के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यही होने चाहिए कुल मिला के, बस ट्रैफिक कंट्रोल पूरा रहे। बहुत ज्यादा जाम पे लगता है, बड़ी समस्या है उदयपुर में। देखिए साहब, समस्या ये है कि अगर एकेडमिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, जिस रफ्तार से गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है, उस रफ्तार से सड़कों का चौड़ाव नहीं हो सकता। ये दिक्कत चौराहे बिल्कुल जो अब दुर्गानंद रोड है। लेकिन आप देखिए जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगे के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं, वो अच्छा बना रहे हैं, बिल्कुल वो अच्छा है, उससे संतुष्ट है। चलिए, आप भाई साहब कहाँ से हैं? उदयपुर से हैं। उदयपुर में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं तो बैठे रहिए ना, बैठे रहिए। हाँ, बोलिए। समस्या तो बहुत कुछ है सर, क्या बताएं? क्या बहुत कुछ बताइए, 2-3। सबसे बड़ी ट्रैफिक समस्या हमारे यहाँ पर। ट्रैफिक है उदयपुर में, ट्रैफिक बड़ी समस्या है ना? बड़ी समस्या है। तो एक बात बताइए, मोदी सरकार में कुछ काम हुए हैं? काम हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हो रहे हैं। कुछ सरकार बदलनी चाहिए देश में? बदलनी चाहिए सर, बदलनी चाहिए। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? जो काम करे वो सर, जो काम करे। जो काम। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को होना चाहिए। तो फिर सरकार बदलेगी कैसे? नितिन गडकरी तो बीजेपी है, लेकिन नेता अच्छा है ना। अच्छा नेता है, अच्छा नेता पसंद करते हैं? पसंद करता हूँ नितिन गडकरी को। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से? उदयपुर से। ये कह रहे हैं नितिन गडकरी अच्छे नेता है, उनको पसंद करते हैं। ये इनकी सोच है। आपकी क्या है? जो चल रहा है ठीक है वर्तमान में। जो वर्तमान में चल रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है, गिला शिकवा नहीं। क्या कहाँ के हो तुम? कपासन के सांसद जानते हो? चुनाव वोट डाला कभी? हाँ डाला। अभी हो गई 18 साल हो गई उम्र? हाँ। कब हो गई? कब डाला पहला वोट? अभी डाला, अभी विधानसभा में। किसको दिया वोट? कांग्रेस। कांग्रेस तो जीती नहीं वहाँ से। कौन जीता वहाँ से? वहाँ से तो फिर वो जीते, क्या नाम अपने? बीजेपी जीती है। वोट देते हो? किसको देते हो? ये राहुल गांधी को वोट देते हो? कांग्रेस को वोट देते हो? अभी है कांग्रेस को वोट देते। क्या नाम है? मोहम्मद शाहरुख भाई, कांग्रेस को क्यों वोट देते हो? क्या देख के देते हो कुछ? हाँ देख के देते हैं। अरे सरकार एक नंबर है, वो एक नंबर सरकार हो, काम अच्छा करती है। आपका क्या नाम है? इमरान पठान। पठान साहब कहाँ जा रहे हैं? अजमेर दरगाह पे। दरगाह जा रहे हैं। कहाँ के हैं? उदयपुर के ही हैं। जी। एक बात बताइए कि काम हुआ मोदी सरकार में? ये काम तो कर रही है सरकार, कुछ लग नहीं रहा है। नहीं लग। आप वोट डालने जाते हैं? हाँ। क्या सोच के जाते हैं? कि कोई काम हो जाए। क्या देखते हैं किसी प्रत्याशी में वोट डालते हैं? कि कोई काम हो जाए। काम हो जाए, लेकिन काम होता नहीं आपका। काम मेरा क्या, सरकार
करती ही नहीं। रेल की स्थिति देख लो आप, सफाई वगैरह। तो लोग तो कह रहे हैं कि अब सुधरी है रेल, अभी पिछले 10 साल पहले जैसी थी अब अलग हुई है। कुछ हो जाए, अब सरकार चेंज हुई है, अभी उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। इनको महंगाई ज्यादा है या नहीं? बहुत ज्यादा महंगाई तो यही है। आप इनको इशारा कर रही है? नहीं इशारा नहीं कर रही। तो? महंगाई तो यही है, घर चल रहे, सब चीज महंगी है। कम होनी चाहिए। होनी चाहिए इनका। क्या कम होना चाहिए? सब कुछ मतलब हर चीज में आता है, राशन टंकी, गैस की टंकी, सब महंगी से। गैस की टंकियाँ महंगी है? नहीं, हमारे तो है ही है, हमारे कहाँ आती है, हमारे 1100 रुपए लगते ही लगते। 1100 रुपए की टंकी है? 1100 की आती है। हाँ। तो पेट्रोल डीजल वो भी कम? पेट्रोल डीजल भी हाँ महंगाई है, नहीं महंगाई चल रहा है। महंगाई चल रहा है। महिलाओं की समस्या तो यही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, ये कम होनी चाहिए अक्सर। और एक आते हैं इस वाले डिब्बे में, देखिए। हाँ, अब बताइए, अभी वो पीछे महिलाएं कह रही थी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। सरकार कह रही है कि हम तो सब सस्ता कर रहे हैं। क्या सस्ता कर रहे हैं? गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता उपलब्ध करवा रहे हैं। तो नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं अजमेर से। अजमेर से हैं, तो आप करती क्या हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? बहुत सारे डॉक्टर हैं आज इस ट्रेन में। तो आपको लग रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में कोई बदलाव हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है? काफी बदलाव हो रहा है। चिरंजीवी योजना आई थी पहले जब कांग्रेस थी, अभी नई आयुष्मान योजना आई है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। उसमें जैसे आई एम डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट्री में हमारे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सरकार की तरफ से RCTs, एक्सट्रैक्शंस, वो सब फ्री हो जाएंगे। तो मतलब जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी इससे। आप कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। मोदी सरकार को लेकर के आपके व्यूज क्या हैं? मोदी जी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे अजमेर सिटी में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, एलिवेटेड रोड्स बनी है और रोड्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं वहाँ के। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो बढ़िया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, पर हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है। सरकार हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रही है? इसको थोड़ा कम करें, बाकी काम ठीक है, अच्छा है, काम अच्छा है। बिल्कुल सर, नो डाउट। शानदार, जबरदस्त, शानदार काम है। ये कह रहे हैं कि काम तो अच्छा है, हिंदू मुस्लिम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, वो ना करें। देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है या खराब हुई है? पहले से बेहतर हुई है। बेहतर से बेहतर हुई है। और सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत शानदार काम कर रही है, स्टेट की भी और सेंट्रल की भी। अच्छा, ये बताए बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ जी, मोदी जी को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? जय भारत, जय हिंदुस्तान। अच्छा, ये मेरा एक ही कहना। राजसमंद में कहीं काम हुआ नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ सर, राजसमंद तो चमन कर दिया उन्होंने। चमन कर दिया, बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है, बहुत शानदार। चंदेरिया स्टेशन आ गया है और गाड़ी यहीं पर अब रुकेगी। हम भी यहीं तक चलेंगे अगले सफर में, और अगले सफर की शुरुआत जब हम करेंगे तो किसी और ट्रेन से करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, लोगों की बात सुनी, वोटर्स के मन में क्या है उसे भी हमने टटोलने की कोशिश की। तो चलिए, अभी मुझे और मेरे सहयोगी को अनुमति दीजिए, फिर अगली ट्रेन में हम आपके साथ दोबारा से शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।